तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हॉरर टीन फिल्म को जिसका नाम है एग्जिशन। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो कि बहुत ही भयानक है। इसकी जो एंडिंग है वो इतनी ज्यादा गट रेंचिंग है, दिल को दहला देने वाली है कि आपको देखते ही बहुत अजीब फील होगा। मतलब कि इस मूवी की एंडिंग ऐसी है कि वो पूरी कहानी का ही रुख बदल देता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिचर्ड बेट्स जूनियर ने। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम पॉलिन नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और वो अपने सामने खुद का ही चेहरा देखती है जिसके मुंह से खून निकल रहा था। तभी अचानक से ही उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये सब एक नाइटमेयर था। इसके बाद में हम पॉलिन की माँ फिलिस, उसके डैड बॉब और उसकी छोटी बहन ग्रेस को देख पाते हैं। यहाँ पर ग्रेस को ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई इशू भी थी और सबसे बड़ी बात कि जो फिलिस होती है वो ग्रेस को ज्यादा पसंद करती है और पॉलिन फिलिस को कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। और इसकी एक डीप वजह है, पॉलिन असल में मैनरलेस है और उसे ना तो अच्छे से खाना खाना आता है और ना ही अच्छे से बात करनी आती है। वो कभी भी कुछ भी बोल देती है। पॉलिन देखने में ज्यादा सुंदर नहीं है और अपने फेस का वो ध्यान भी नहीं रखती है। उसके लिप्स के ऊपर एक निशान भी था। खैर पॉलिन के मैनरलेस होने की वजह से उसकी माँ उसे टोकती रहती है और पॉलिन भी अपनी माँ से काफी नफरत करती है। खैर फिलिस यहाँ पर पॉलिन को खाना खाते वक्त शोर ना करने को कहती है तो पॉलिन बिना खाए वहाँ से निकल जाती है। स्कूल में भी पॉलिन का बिहेवियर बहुत अजीब होता है, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। खैर क्लास के अंदर उनके टीचर STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बता रहे होते हैं तो पॉलिन एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है कि क्या एक डेड पर्सन से भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। और जब वो ग्राउंड में बैठी होती है तो वहाँ पर दो लड़कियाँ होती हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात कर रही थी और तभी वहाँ पर उनमें से एक लड़की का बॉयफ्रेंड एडम वहाँ पर आता है और पॉलिन उसे बिना कुछ सोचे समझे ही कुछ भी बोल देती है क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल ही मैनरलेस थी। खैर इसके बाद हम फिलिस और पॉलिन को देख पाते हैं। पॉलिन अपनी माँ की बातें नहीं मानती और यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि उसकी माँ को बस ये चाहिए था कि सभी उसकी बातें माने। पॉलिन के बुरे बर्ताव की वजह से फिलिस पॉलिन को एक चर्च के फादर के पास भी लेकर जाती है, जबकि पॉलिन को एक थेरेपिस्ट की ज्यादा जरूरत थी। और जब फादर पॉलिन को कहते हैं कि उसे पता है कि पॉलिन बहुत ही दर्द से गुजर रही है तो वो कहती है कि वो यही चाहती है कि फादर भी इसी दर्द को फील करें। खैर इसके बाद में फिलिस पॉलिन को लेकर घर चली आती है क्योंकि यहाँ पर भी उसने बदतमीजी कर दी थी। अब इसके बाद में हमें पॉलिन को स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी का टेस्ट चल रहा था और पॉलिन प्रोफेसर को कहती है कि वो फ्यूचर में एक सर्जन बनेगी तो वो मैथमेटिक्स पढ़कर क्या करेगी, तो प्रोफेसर उसे वो टेस्ट कंप्लीट करने को कहते हैं। अब इसके बाद पॉलिन अपनी माँ को स्कूल में ही देखती है क्योंकि वो पॉलिन के लिए कोटिलियन क्लासेस के बारे में पूछने आई थी और इस बात से पॉलिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो बेसिकली कोटिलियन क्लासेस में बच्चों को मैनर्स और मॉरल सिखाए जाते हैं, लेकिन पॉलिन की एज बहुत ज्यादा थी जबकि कोटिलियन क्लासेस में मैक्सिमम 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं। और अब तक तो हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत ये भी पता चल चुका है कि उसकी माँ थोड़ी अजीब है। खैर घर पर अब पॉलिन और बाकी फैमिली मेंबर्स डिनर कर रहे होते हैं और पॉलिन अपनी माँ से कोटिलियन क्लासेस के बारे में पूछती है तो बॉब कहता है कि ये सब फिलिस पॉलिन के भले के लिए ही कर रही है। तो इस बात पर फिलिस बॉब पर चिल्लाकर वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि बॉब ऐसा प्रिटेंड करे कि ये डिसीजन उन दोनों का था, लेकिन बॉब को तो यहाँ पर पॉलिन से कोई भी दिक्कत नहीं थी। खैर रात को पॉलिन को अजीब अजीब से सपने आते हैं जिसके अंदर वो एक डेड बॉडी के साथ रोमांस कर रही होती है, जिसके बाद अगले दिन वो एडम के पास में जाती है यानी कि उसी लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ में और सीधा जाकर उससे ये कहती है कि वो एडम के साथ में वर्जिनिटी लूज करना चाहती है और वो उसे अपना नंबर भी दे देती है और वहाँ से निकल जाती है। अब तभी हम देखते हैं कि पॉलिन ग्रेस के साथ खेल रही होती है और वो ग्रेस को कहती है कि वो एडम के साथ वर्जिनिटी लूज करना चाहती है। तभी फिलिस उन दोनों को अंदर बुला लेती है, लेकिन पॉलिन ये कहती है कि वो थोड़ी देर में आएगी। हम ये भी देख पाते हैं कि फिलिस बॉब पर भी काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, लाइक वो वैसा ही करे जैसा फिलिस कहती है। खैर फिलिस ग्रेस को बताती है कि वो उसकी प्यारी बेटी है और ग्रेस उसे अपनी दोस्त शार्लेट के बारे में बताती है जो कि अपने से बड़े लड़कों को डेट करती है, तो वो ग्रेस को उससे दूर रहने के लिए कह देती है। खैर इसके बाद में पॉलिन अपनी नोज पियर्स कर लेती है और रात को वो अजीब सी बातें सोचती है जिसके अंदर वो ढेर सारे डेड बॉडीज में क्रॉल कर रही है और खून में नहा रही है, जिसके बाद में सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब सुबह नाश्ते के वक्त पर फिलिस पॉलिन से पियर्सिंग के बारे में पूछती है तो वो ये कहती है कि ये उसने खुद करी है, तो फिलिस इस बात से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बेसिकली यहाँ पर जो फिलिस है ना वो सबको कंट्रोल करना चाह रही थी और इसी बात से चिढ़कर पॉलिन काफी ज्यादा नाराज रहा करती। खैर बॉब पॉलिन को नोज पे निकालने के लिए कहता है और वो खुद फिलिस के पास जाता है।
फिलिस यहाँ पर बॉब से पूछती है कि क्या वो पॉलिन के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन बॉब इसका कोई आंसर नहीं देता। अब दूसरी तरफ पॉलिन और ग्रेस बाहर गार्डन में खेल रहे होते हैं और ग्रेस पॉलिन को अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। वहाँ पर एक लड़की भी होती है जो पॉलिन को बुरा भला बोल देती है, तो ग्रेस उस लड़की को चुप रहने के लिए कहती है और पॉलिन नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद पॉलिन के पास में एडम की कॉल आती है और वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो एडम को कल उसे घर से पिक करने के लिए कह देती है। अब रात को पॉलिन को फिर से वैसे ही सपने आते हैं। खैर सुबह पॉलिन को पता चलता है कि फिलिस ग्रेस को समर कैंप भेज रही है। खैर अब वो अपने माँ को बताती है कि वो एडम नाम के लड़के के साथ ग्रुप स्टडीज करने जाने वाली है, तो फिलिस उसे परमिशन भी दे देती है और वो पॉलिन को रेडी करती है और थोड़ी ही देर में एडम उसके घर पर आ जाता है और पॉलिन को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों एक मोटल में रुकते हैं, यानी कि एक छोटे से होटल के अंदर, और वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं और फिर से पॉलिन अजीब चीजें सोचने लगती है जिसके अंदर वो दोनों खून में कवर थे। खैर पॉलिन की वजह से एडम के फेस पर पॉलिन का खून लग जाता है और एडम इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसको घर ड्रॉप करके वहाँ से निकल जाता है। अब रात को पॉलिन को फिर से अजीब से सपने आते हैं जिसके अंदर वो अपने बच्चे का एबॉर्शन करवा रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज थी। खैर अगली सुबह ग्रेस अपनी माँ को बताती है कि उसकी एक फ्रेंड की मौत हो गई है, जिस पर उसकी माँ उसको संभालती है। खैर इसके बाद पॉलिन उठकर अपनी माँ के पास में आती है और उससे ग्रेस के बारे में पूछती है, तो वो ये बताती है कि ग्रेस बॉब के साथ डॉक्टर के पास गई है। यहाँ पर पॉलिन बोलती है कि ग्रेस का शायद लंग चेंज करना पड़ेगा और ग्रेस को जो ब्रीदिंग से रिलेटेड डिजीज थी वो यही है कि उसका एक लंग खराब है। खैर इसके बाद में फिलिस उसे ज्यादा ना सोचने के लिए कहती है। अब स्कूल के अंदर हम पॉलिन और एडम की गर्लफ्रेंड नेटली को देख पाते हैं और पॉलिन उसको बताती है कि उसने अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली है, तो इस बात पर नेटली को यकीन नहीं होता और जब नेटली एडम के साथ होती है तो पॉलिन वहाँ जाकर एडम से बात करने की कोशिश भी करती है और वो बातों ही बातों में बता देती है कि उसने एडम के साथ वर्जिनिटी लूज की है। जिसके बाद फिलिस पॉलिन को फादर के पास लेकर जाती है और पॉलिन फादर को फिर से गलत बातें बोल देती है, जिसके बाद उसकी माँ पॉलिन को वापस घर ले आती है। तभी हम पॉलिन को प्रे करते हुए देखते हैं कि उसकी बहन ग्रेस ठीक हो जाए और साथ ही साथ वो अपनी माँ के बारे में नेगेटिव बातें बोल रही थी कि वो उसको कोटिलियन क्लासेस भेजने से पहले ही खत्म हो जाएं। खैर यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि एक दिन वही लड़की जो पॉलिन और ग्रेस को गलत बोल रही थी वो फिलिस के पास डोनेशन लेने आती है और पॉलिन उस लड़की को धमकी देती है। अब पॉलिन को स्कूल के चेंजिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर नेटली और उसकी फ्रेंड पॉलिन की बॉडी उसके फेस का मजाक उड़ाती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। पॉलिन जब घर आती है तो वो काफी ज्यादा दुखी थी, तो ग्रेस आकर उसको समझाती है और तभी हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जिससे कि हमको एक बात पता चलती है कि जब पॉलिन छोटी थी तो वो स्विमिंग पूल में डूब गई थी, जिस वजह से बॉब को उसे सीपीआर देना पड़ा और बॉब को तब हर्पीस थी और इसकी ही वजह से पॉलिन के लिप्स पर वो निशान था। लेकिन द फिलिस ने बॉब को बहुत बुरा भला सुनाया था क्योंकि बॉब की वजह से ही पॉलिन को भी वो हर्पीस हो गई थी, लेकिन बॉब ने ये सब पॉलिन को बचाने के लिए किया था। खैर अब खाना खाते वक्त पॉलिन और उसकी माँ के बीच में फिर से बहस हो जाती है, जिसके बाद रात को फिलिस पॉलिन को बताती है कि उसने उसके लिए एक ड्रेस चूज की है जिसको पहनकर पॉलिन को उसके साथ एक फंक्शन में जाना होगा और वो पॉलिन से कहती है कि वो उसको काफी प्यार करती है, जबकि पॉलिन तो यहाँ पर अपनी माँ के मरने की ही बात कर रही थी। खैर अगली सुबह पॉलिन बॉब को ताने देने लगती है कि उसकी वजह से ही पॉलिन को हर्पीस हो गई। इस बात से बॉब थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने तो अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब किया था। खैर इसके बाद स्कूल में पॉलिन नेटली की फ्रेंड के पास जाकर बैठ जाती है और वो वॉशरूम जाने के लिए बार बार पूछती है और हार मानकर प्रोफेसर भी उसको जाने देते हैं। वो वॉशरूम में जाकर कोई दवाई पी लेती है और फिर वापस क्लास में आ जाती है। वो प्रोफेसर से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन प्रोफेसर उसकी बात नहीं मानते और पॉलिन नेटली की फ्रेंड पर ही वॉमिट कर देती है, जिसके बाद पॉलिन को घर भेज दिया जाता है और उसकी माँ देखती है कि पॉलिन का टेम्परेचर नॉर्मल है। वो बताती है कि उसे पता है कि पॉलिन ने कोई मेडिसिन पी ली थी जिस वजह से उसको वॉमिटिंग हुई और पॉलिन भी ये बात मान लेती है, यानी कि उसने घर आने के लिए ऐसा किया था। अब पॉलिन की माँ उसे कोटिलियन क्लासेस के लिए रेडी करती है और वो उसे वहाँ पर जाकर कोई अच्छा लड़का ढूंढने को कहती है और बाद में वो उसे उस कोटिलियन क्लासेस में लेकर जाती है, जहाँ पर पॉलिन एक लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती और फिर एक लड़का उससे डांस के लिए पूछता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ ग्रेस भी किसी लड़के के साथ डांस कर रही होती है और वो दोनों किस करने लगते हैं, जिस पर उसकी माँ उसे डांटने लगती है और ग्रेस वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पॉलिन के साथ जो लड़का डांस कर रहा था वो पॉलिन के लिप्स के ऊपर जो निशान है उसका मजाक उड़ाने लगता है, तो पॉलिन उसे जबरदस्ती किस कर देती है और फिलिस उसे भी डांटने लगती है और पॉलिन भी घर चली जाती है। अब यहाँ पर दोनों ही बहनें काफी दुखी थी और अगले दिन पॉलिन स्कूल के बजाय लाइब्रेरी चली जाती है और लंग डिसऑर्डर से रिलेटेड किताबों को पढ़ने लगती है।
जब वो घर आती है तो फिलिस उससे पूछती है कि वो कहाँ गई थी, तो वो कहती है कि वो लाइब्रेरी में थी और फिलिस उसका यकीन नहीं करती, उसे थप्पड़ मार देती है और रात में डिनर करते वक्त पॉलिन अपनी माँ के ऊपर खाना फेंक देती है, जिस वजह से उसकी माँ बहुत नाराज हो जाती है और वो पॉलिन के बारे में बुरी बातें बोल रही होती है और पॉलिन को वो सब बातें सुना रही थी, यानी कि वही सब कि वो कितनी मैनरलेस है और कितनी बदतमीज है, कैसी कैसी गंदी हरकतें करती रहती है। फिर हम देखते हैं कि पॉलिन को रास्ते में एक डेड बर्ड मिलती है और वो उसे उठाकर अपने बैग में डाल देती है और वो लड़की ये सब देख लेती है जिसको पॉलिन ने धमकी दी थी। खैर अब वो घर आकर उस बर्ड की एनाटॉमी करती है और उस बर्ड का खून भी लिक करती है। बाद में वो उस बर्ड का सारा वेस्ट फ्लश कर देती है और फिर वो जाकर डिनर करने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिन को फिर से वही अजीब ड्रीम्स आ रहे हैं और अब पॉलिन की माँ उन सब बातों के लिए उससे माफी मांगती है जो उसने पॉलिन को कही थी, लेकिन पॉलिन वहाँ से नाराज होकर उठकर चली जाती है। खैर अब रात को पॉलिन को बाहर से नैटली और उसकी फ्रेंड की आवाजें आती हैं और सुबह उन सबको पता चलता है कि किसी ने उनके घर के बाहर गालियां लिखी थी। तो पॉलिन स्कूल में जाती है और नैटली को जाकर मारने लगती है। इन सब के लिए बाद में नैटली को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है और वो ये कहती है कि उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि उसे कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रिंसिपल पॉलिन को सस्पेंड कर देता है और इस बात से उसकी माँ भी पॉलिन पर बहुत नाराज थी। अब उसकी माँ पॉलिन को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पॉलिन को समझाने से ज्यादा एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत थी। खैर इसके बाद हम पॉलिन को अपने हाथ में एक काफी नुकीली चीज से एक क्रॉस बनाते हुए देख पाते हैं और बाथरूम में फिलिस भी इस क्रॉस को देख लेती है और पॉलिन पर वो काफी गुस्सा करने लगती है। अब जब वो खाना खा रहे होते हैं तो पॉलिन के माँ बाप उसको डांट रहे थे, लेकिन पॉलिन को अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। जिसके बाद हम फिर से उसको वही अजीब सी चीजें सोचते हुए देख पाते हैं, यानी कि वही डेड बॉडीज के साथ रोमांस करना एंड ऑल। अब पॉलिन की माँ को दिखाया जाता है, वो उसको बताती है कि बॉब और उसने ये सोचा है कि वो बैंक से पैसे निकाल कर पॉलिन के लिए एक अच्छा सा साइकियाट्रिस्ट ढूंढेंगे और उन्हें पॉलिन के लिए अगले हफ्ते अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। खैर इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम पॉलिन की माँ फिलिस को देखते हैं। वो अपने हस्बैंड बॉब को बताती है कि डॉक्टर का फोन आया था और वो ये कह रहे थे कि उन्हें ग्रेस का लंग ट्रांसप्लांट जल्दी से जल्दी कराना होगा और ये बातें पॉलिन भी ऊपर से सुन रही थी। खैर इसके बाद में पॉलिन ग्रेस के पास जाती है और उसको बताती है कि उसने उसकी बीमारी के बारे में काफी रिसर्च करी है। ग्रेस कहती है कि जब उसकी शादी होगी तो वो पॉलिन को अपनी मेड ऑफ ऑनर बनाएगी। खैर अब वो सब खाना खा रहे होते हैं तो पॉलिन कहती है कि उसने उन सबको बहुत निराश किया है और अब वो कुछ ऐसा करेगी जिस पर उन सभी को बहुत प्राउड फील होगा। उसकी माँ बताती है कि वो और बॉब कल रात को डिनर करने जा रहे हैं, तो उनको कल एक बेबी सिटर आकर संभालेगी। तभी अचानक से ग्रेस खांसने लगती है और फिलिस और बॉब उसको संभालते हैं क्योंकि उसके लंग्स वाली दिक्कत काफी बढ़ती जा रही थी। फिर इसके बाद में पॉलिन को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि वो किसी औरत की सर्जरी कर रही है और ये सोचकर वो बहुत खुश थी। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और वो बताती है कि बेबी सिटर नहीं आने वाली है, तो उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। वो बताती है कि बॉब वहाँ पर थोड़ी देर में आ जाएगा। ये बोलकर वो काम पर निकल जाती है। उसके जाने के बाद में पॉलिन अपने डैड के लिए चाय बनाती है और उसमें कुछ मिला देती है और वो चाय बॉब पी लेता है और फिर वो उसी लड़की के पास में जाती है जिसको पॉलिन ने धमकी दी थी और वो उसे माफी मांगती है। पॉलिन उस लड़की को उसके घर आकर कुछ स्किपिंग रोप्स देखने के लिए कहती है और वो लड़की भी उसके पीछे जाने लगती है। यहाँ पर पॉलिन उस लड़की को अचानक से बेहोश कर देती है और फिर वो ग्रेस के पास में जाती है और उसको भी बेहोश कर देती है। और अब यहाँ पर इस मूवी का सबसे खौफनाक सीन आता है। तभी हम देखते हैं कि पॉलिन ने अपना सर शेव कर लिया है और वो ग्रेस और उस लड़की पर सर्जरी कर रही है और वो भी किचन नाइफ के साथ में। सब तरफ खून ही खून फैल जाता है। यहाँ पर तभी उसकी माँ भी घर आ जाती है और वो बॉब को बंधा हुआ पाती है और ग्रेस को ढूंढने लगती है और हम ये देखते हैं कि ग्रेस मर चुकी है। जी हाँ, पॉलिन ग्रेस की बॉडी को स्टिच करती है और तभी वहाँ पर उसकी माँ जाती है और ये सब देखकर पॉलिन की माँ बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि उसकी बेटी ने ये क्या कर दिया। पॉलिन कहती है कि ये उसकी पहली सर्जरी थी, उनको तो खुश होना चाहिए। अब फिलिस पॉलिन को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और यहाँ पॉलिन को भी समझ में आ जाता है कि उसने अपनी बहन को खत्म कर दिया अपने एक पागलपन के चलते। और तभी यहाँ पर पॉलिन भी जोर जोर से रोने लगती है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक्सीजन फिल्म की कहानी।